दोस्तों, हिंदू सभ्यता ये कहती है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। और यही कारण है कि प्राचीन काल से हमारे देश में जहां जहां पर सनातन धर्म रहा है, यानी कि पूरे विश्व में, हर जगह हमें भगवान की कोई न कोई प्रतिमा या कोई न कोई मूर्ति या कोई न कोई मंदिर जरूर मिलता है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से या तो शैव मत था या वैष्णव मत था, यानी कि भगवान शिव को पूजने वाले लोग थे या फिर भगवान विष्णु को पूजने वाले लोग थे। और यही दोनों मत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, शैव मत ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव मत से भी ज्यादा पुराना है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में शिवलिंगों का मिलना एक आम बात हो चली है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में जब कभी भी कोई खुदाई होती है तो वहां पर भगवान शिव का शिवलिंग मिलना एक बड़ी कॉमन सी बात हो चली है। लेकिन दोस्तों, ये सावन का महीना चल रहा है। इस बार हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक नेपाल में स्थित भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग की। अगर आप कभी भी नेपाल घूमने जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि भगवान पशुपतिनाथ की महिमा वहां बहुत निराली है। ये एक अनोखा मंदिर है कि पूरी दुनिया के लोग भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पूजा अर्चना करने आते हैं। दोस्तों, नेपाल भारत जैसा ही एक बिल्कुल देश है, एक जैसी संस्कृति है। और आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत से अलग एक देश में आए हुए हैं। यहाँ पर संस्कार भी भारत जैसे हैं, संस्कृति भी भारत जैसी है। हाँ, भाषा में थोड़ी सी विविधता है, लेकिन फिर भी हमारे और नेपाल के बहुत सारे जो कल्चरल और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको एक बार नेपाल स्थित भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं समेटे हुए हैं। ये मंदिर पूरे विश्व भर में विख्यात है। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ व केदारनाथ से किसी प्रकार कम नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में देवापाटन नामक गांव में स्थित है। और इसके बगल में एक बागमती नदी नदी बहती है। ये बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये शिव जो है भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। और वैसे भी यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में यह मंदिर सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, यानी कि ये एक यूनेस्को की हेरिटेज श्रेणी में आता है। यह मंदिर वैसे भी हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इस अंतरराष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से असंख्य यात्री और पर्यटक काठमांडू आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि केदारनाथ और भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन एक ये भी पौराणिक कथा है कि भगवान शिव यहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वापस वाराणसी यानी कि काशी लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। और कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहां प्रकट हुए थे। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी जो भाग है उसमें 5वां मुख है। ये एक अनोखा मंदिर है जिसमें भगवान शिव के मुख की आकृति 5 दिशाओं में बनी हुई है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर का रूप है। पश्चिमी मुख को सद्योजात कहा जाता है और ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है।
इतिहास को देखने पर ज्ञात होता है कि भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। इसके पीछे तथ्य बताए जाते हैं कि भारतीय ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों और रीतियों में ज्यादा निपुण और पारंगत माने जाते हैं। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को भी पशुपतिनाथ मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया था। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी अब नियुक्त होते हैं। मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो मौजूद नहीं है और ना ही कोई पता लगा पाया है, किंतु कुछ जगह पर यह जरूर लिखा गया है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। यानी कि ईसा के जन्म से 300 साल पहले ये मंदिर अपने अस्तित्व में था। कुछ इतिहासकार पशुपति संप्रदाय को इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा मानते हैं। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। 605 ईस्वी में अमशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। तो आप सोच सकते हैं मंदिर कितने प्राचीन समय से अपना गौरव समेटे हुए है। मंदिर की एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति है जिसके के लिए हर शिव भक्त पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। नेपाल इसीलिए पर्यटकों का एक बड़ा विशेष केंद्र है, जिसमें से कि 90% जो पर्यटक हैं वो भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने ही जाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शनों के अभिलाषी हैं और इस सावन महीने में, चूंकि इस बार सावन 2 महीनों का है, और चाहते हैं कि भगवान शिव को आप एक मानव स्वरूप के, यानी कि जिनके चेहरे के स्वरूप के अगर दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर आप जा सकते हैं। मंदिर में कहा जाता है कि कोई घंटा आधा घंटा अगर कोई बैठ के ध्यान करता है या वहां ईश्वर से अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कशन करता है, बात करता है, तो भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि हर प्रकार की परेशानियों से इंसान मुक्त हो जाता है। यह मंदिर लोगों को आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से एवं सांसारिक मोह बंधनों से भी मुक्त कराने वाला है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव का एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है, और जहां पर कि आप अपने मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर अगर जाते हैं तो वास्तव में आपको यहां से भगवान शिव असीम शांति का वरदान देते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर, अगर आप दोनों मंदिरों का दर्शन करते हैं और भगवान भोलेनाथ के से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह है भगवान पशुपतिनाथ की महिमा। आप चाहें तो इस मंदिर को जा सकते हैं नेपाल भ्रमण के बहाने या भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बहाने, और अपने जीवन की कई प्रकार से जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में जाने का जरूर प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।